दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग होने वाला है ताजियों पर और मुहर्रमों पर। मतलब हमारे भोपाल में कैसे मुहर्रम बनाए जाते हैं और ताजिए निकले जाते हैं। तो आज हम आपको वो दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले चलते हैं हम अपने पार्टनर्स के पास। तो भाई तैयार हैं? चलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। तो गाइस हम लोग निकल गए थे घर से और रुके बाजार के साइड। तो हमारे छोटे भाई ने बोला भाई कुछ लेकर चलते हैं अपन बांटने के लिए। तो हम लोग रुक गए थे एक दुकान पे। तो हमने छोटे बड़े एक बिस्किट लिए, फिर हम लोग वहां से हुए धीरे से रवाना। तो गाइस हमें लगा यहाँ पर बहुत शांति है, लेकिन हमें नहीं पता था आगे बहुत जाम लग रहा है। जाम के बाद जब हमें पता चला कि आगे ताजिए चालू हो गए हैं देखने को, ये देख सकते हो आप। वैसे ये सब बनाना वैसे तो हराम है खैर, लेकिन पब्लिक नहीं मानती है तो फिर क्या करे भाई, अपन को तो काम में दिखाना। और आप लोग देख सकते हो कैसा, मतलब यार कुछ भी होता है यहाँ पे भाई। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि यार हमारे हुसैन ने लड़ते लड़ते नमाज नहीं छोड़ी और ये लोग भगते भगते नमाज ही छोड़ रहा है यार। नमाजों के वक्त यार भग रहे हैं इधर से उधर यार भाई। चलो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह सबकी हिदायत अता फरमाए। देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे घूम रहे हैं यार। तो भाई वो सब तो ठीक है, अब हमारा आ गया था काम करने का टाइम। तो यहाँ पर आ रही थी सवारी, तो हमने सोचा यहीं पर ही रुक जाओ। इतने में मिल गए थे हमारे दोस्त अजीज बहुत टाइम बाद। तो हम वहीं पर ही खड़े हो गए। हमने सोचा यहीं से बैठना स्टार्ट कर देते हैं। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। तो यहाँ पर जितने बिस्किट बांटने थे बांट दिया। अब हमने सोचा यहाँ से निकलते हैं वीआईपी की ओर। जब हम वीआईपी की साइड निकले तो हमें वहाँ पर एक सवारी और मिली। तो हमने सोचा आगे रुककर फिर बांटना शुरू करते हैं। जब हमने यहाँ पर बांटना शुरू करा तो हमारे ऊपर पब्लिक टूट पड़ी भाई। हम लोग तो थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे, क्या करें भाई साहब। बहुत अच्छा लगा, खैर अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। अगर आपको भी वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप के भाई को बहुत सारा प्यार दें और आपका भाई ऐसे ही आपको और भी वीडियो दिखाता रहे। एक भाई वहां पर मेरी वीडियो बना रहा था काफी टाइम से, तो मैंने उनसे हाथ मिलाया, मुझे भी काफी अच्छा लगा। और बहुत सारे बच्चे भाई बड़े लोग जितने भी हैं सब आके मुझे बहुत सारा प्यार दिया। तो भाई शुक्रिया दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और देख सकते हो मेरा छोटा भाई भी लगा हुआ है बेचारा बराबर मेहनत करने को, यहाँ से वहां नच रहा है। लेकिन धूप इतनी तेज हो रही थी कि हम क्या बताएं भाई, पसीने में तर हो गए थे। और फिर से लोग आ गए थे यार मिलने के लिए, तो मुझे काफी अच्छा लगा, बार बार आ रहे थे। खैर बहुत सारा लव यू यार, दिल से शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। और वहीं पे हमारी कुछ बहनें आ गई थी सेल्फी लेने के लिए। तो अब मैंने किया ठीक है ले लीजिए। वैसे तो मैं खैर नहीं ले सकता था क्योंकि मुझे मना ही है, मगर मैं मना भी नहीं कर सकता ना यार किसी को। अब बहुत सारे वहाँ पर बच्चे भी आ गए, भाई भी आ गए कुछ हमारे चाहने वाले, तो उनके साथ भी सेल्फी ली हमने। फिर मैंने सोचा चलो यार बस ले लो फिर निकलते हैं भाई यहाँ से। बस हम लोग जैसे ही निकले वहां से ऊपर से एरोप्लेन जा रहा था और हमने देखा बादलों में बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। बस ऐसा मौसम हो रहा था जो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने वाला, लेकिन क्या करूं मेरी बुरी किस्मत, माँ कसम। तो गाइस हमारे पास बचा था एक पैकेट। तो हम आ गए थे करबला साइड। तो हमने सोचा यहाँ तो हो रही है बहुत खतरनाक भीड़, अगर यहाँ पर रुकेंगे तो पुलिस वाले डंडे बजा देंगे, इसलिए हमने सोचा ठीक है आगे घुमा के गाड़ी फिर बांटेंगे। तो हमारे छोटे भाई ने वहाँ पर एक पैकेट वो पूरा खत्म किया, फिनिश किया, फिर हम वहाँ से निकल गए। क्योंकि हमें और भी सामान लेना था। तो अभी हुआ ये है कि हम लोग वहाँ से वापस लौट चुके हैं, क्योंकि जो हम लेकर गए थे खाने पीने के लिए वो हो गया खत्म। इतनी जल्दी यार, पता ही नहीं चला। तकलीफ होगी। अब फिर से जा रहे हैं, कुछ तगड़ा सा लेकर आएंगे बेचारों के लिए, बहुत मेहनत कर रहा है। तो हम जा रहे थे हमारे घर साइड से, तो एक सवारी और जा रही थी वो भी डीजो के साथ। तो हम आपको कव्वाली सुना तो नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब पता है कॉपीराइट मार देगा भाई साहब, इसलिए हमने म्यूट कर दिए बैकग्राउंड म्यूजिक को। तो हम आ गए थे घर, अब हम घर से निकल रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। थोड़ा हमें काम पड़ गया था घर से, तो बस अब हम जा रहे हैं दुकान पे कुछ सामान खरीद के फिर वहां से निकलते हैं। चार ले ली, पाँच है। तो गाइस हमने अकबर भाई ने अमन भाई ने सामान ले लिया है। अब हम जा रहे हैं वापस करबला।
तो गाइस रास्ते में ही हमें थोड़ी सी पब्लिक मिल गई थी, तो हमने सोचा इन पर ही बेचारों को पानी के पाउच बांट देते हैं। फिर कुछ पानी के पाउच बांटे, फिर हम लोग धीरे से यहाँ से जैसे तैसे निकले, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी। हमने सोचा अभी करबला भी जाना है, क्योंकि अभी हमें शाम हो जाएगी। तो गाइस हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, हमें लग रही थी बहुत तेज भूख, तो हमने बनवाए 2 पेटीज, एक अमन भाई ने और एक मैंने खाया। फिर हम वहां से रवाना हुए धीरे से। वहां से हम निकल गए तो हमने ऊपर साइड देखा, इतनी सारी चमगादड़ उड़ रही थी, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, उनका टाइम निकलने का हो गया था। हमने जैसे ही देखा VIP साइड, तो वहां पर भी बिल्कुल सूरज ढल चुका था पूरी तरीके से। अब हो गई थी वहां पर पूरी रात, और क्योंकि VIP पे लग रहा था बहुत खतरनाक जाम। तो आप देख सकते हैं इनसे ही लाइटें चमक रही हैं जाम लगने के लिए। भाई जैसे हम करबला पहुंचे तो हमें दिखा एक चांदी का ताजिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। हमें पहली बार पता चला कि चांदी का भी ताजिया बनता है, वो भी हर साल बनता है। इस हमने तबरुक बांटना चालू कर दिया था, तो इतनी पब्लिक आ गई थी कि निकलने तक के लिए हम लोगों के पास जगह नहीं थी। लेकिन क्या करें, बांटना तो था, और उसमें थे बहुत सारे बिस्किट, तो हम लोग बांट के तो थक चुके थे। लेकिन पब्लिक डब्बे में हाथ डाल रही थी, हम मना कर रहे थे भाई एक एक करके लेते जाओ और निकलते जाओ, लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं था। बहुत टाइम हो गया था, वो पब्लिक ऐसी गिरा रही थी कि बिस्किट गिरा रही थी बार बार। लेकिन हमने सोचा जैसे ही जल्दी से खत्म हो और हम वहां से निकले, लेकिन अल्लाह पाक ने उसमें इतनी बरकत दे दी थी कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हम सोचे कि यार जल्दी खत्म हो जाए, तब निकले, बस लास्ट आ गया था, डब्बा खत्म होने ही वाला था। बस हमने सोचा ये डब्बा कहाँ फेंके, बस हो गया था खत्म, दी एंड। हम वहां से अब निकल चुके हैं। वहां से हमने सोचा बहुत टाइम हो गया, हाथ पैर इतने खराब थक चुके थे, और वहां पर ही रास्ते में वो जब हमें ताजिए दिखे, तो हमने सोचा ये लास्ट वीडियो बना के हम इसको डी एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान।